हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट डिसाइफर। और बात करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस की। कल के मंथली एक्सपायरी के सेशन के लिए क्या बेस्ट सेटअप हो सकता है उसके लिए मेरे लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं अब निफ्टी 50 में। जैसा कंटिन्यूस बताता आ रहा था, एक ही रेजिस्टेंस बताता आ रहा था 19,850, ये एक रेजिस्टेंस बताता आ रहा था। और मैंने ये बता रहा था आप लोगों को कंटिन्यूसली कि अगर इस 19,850 के ऊपर क्लोजिंग करेगा जिस दिन, वहाँ से आप अगर देखना चाहते हो आप पोजिशनल देख सकते हो। और ये पोजिशनल जो है उसके ऊपर के टारगेट जो बताते हैं वो 20,000 रहेंगे मेरे लिए। और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो 20,200 टारगेट रहेगा मेरा। बस ये दो टारगेट रहेंगे मेरे ऊपर साइड में। तो आप देख सकते हो मार्केट ने आज में कल क्लोजिंग करी और आज में 20,000 टारगेट भी हिट कर दिया और 20,100 के पास पहुंच गया और 100 पॉइंट ही रह गया बस इस टारगेट को हिट करने के लिए, जो मैंने बताया था आप लोगों को कि आप देख सकते हो। मैं ऐसे इसके ऊपर ही पोजीशन देखूंगा और काफ़ी जल्दी ये क्विकली आज के दिन में ही आ गया है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर। तो प्लीज़ इसके लिए लाइक कर देना वीडियो को, जो मैं कंटिन्यूस हर दिन यहाँ से मैं इतने इन दिनों ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 दिन से मैं अपनी लेसन में एक ही चीज़ बताता रहा हूँ, एक ही चीज़ बताता रहा हूँ, एक ही चीज़ बताता रहा हूँ 9 दिन से लगातार आप लोगों को। मतलब 9 दिन से, मैं 8 दिन से एटलीस्ट, कल के तो कर ही दिया इसने, क्लोजिंग करी दी थी, क्लोज ब्रेकआउट कर दिया था। 8 दिन से लगातार एक चीज़ बताता आ रहा था। तो उसके लिए प्लीज़ लाइक कर देना। आप 8 की 8 वीडियो देख सकते हो, 8 दिन की जो सेशन की यहाँ पे कर रखे जा करके पहले भी। और इसने टारगेट हिट कर दिया है। तो अब निफ्टी के लिए से बताया 20,200 ही इसका मेजर रेजिस्टेंस रहेगा और ये ऑल टाइम हाई है इसका वैसे भी 20,200 के पास ही। तो यहाँ पे अब निफ्टी आई थिंक सो कुछ तो रुकना चाहिए, कुछ यहाँ पे फ्लैग बनाना चाहिए, पुल बैक लेना चाहिए। और अगर फिर कंटिन्यू करेगा तो फिर वापस नई ऑल टाइम हाई लगाता हुआ, नई रैली करता हुआ देख सकता है, जैसे भी मार्केट यहाँ पे उसके ट्रेड करेगा। इधर तक ही बस टारगेट है। अगर आप पोजीशन लेके बैठे हो नीचे से, मैंने बताया था इस स्विंग के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। और आप आई थिंक सो 19,960 के करीब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके ला सकते हो। और 1 2 सेशन और वेट कर सकते हो इस टारगेट के लिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंगली आप ट्रेल कर सकते हो, जैसा आपका रिस्क मैनेजमेंट हो, जैसा आप करना चाहो, जहाँ आप बुक करना चाहो उसके अकॉर्डिंगली अपनी मर्जी से देख सकते हो। तो अब यहाँ पे चलते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में। और कल के एक्सपायरी के सेशन की जो है मंथली एक्सपायरी हमारी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की तो मैंने बनाई दी ऑलरेडी वीडियो, तो वो भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के सेशन में क्या डिस्कशन किया था मैंने निफ्टी 50 के अंदर। तो मैंने ये डिस्कस किया था कल के सेशन में, आपको दिख रहा होगा नीचे, मैंने ये बताया था कि अगर कल यहाँ पे इस रेंज में खुल जाए और रेंज बनाए और ये ऊपर अगर निकल जाए यहाँ पे 19,920 के ऊपर, ये जो मैंने लेवल दी थी, तो हमको ऊपर साइड में दिखाई देगा 19,960 का लेवल। ठीक है, ये भी लेवल बताया था। उसके बाद मैंने ये बताया था आप लोगों को 19,960 का ही लेवल दिख सकता है हमको ऊपर इस साइड में। और आप देखो तो अगर आज मैंने बताया था हो सकता है मार्केट कल 940 960 कहीं यहाँ कहीं इस एरिया में भी खुल जाए, ऊपर कहीं खुल जाए। तो मार्केट में आप देख सकते हो वही हुआ है, गैप अप भी खुल गया और गैप अप खुला है 19,020 के आसपास ही कहीं खुल गया, 19,980 के आसपास यहाँ पे ऊपर जाके 990 980 पे खुला ये। और आपने देखोगे इसने एग्जैक्टली जो सपोर्ट लिया है ना, जो मैंने आपको लेवल बताई थी, जो मैंने आपको बताया था टारगेट लेवल, अपने लेवल इसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है, उस पर ही इसने आके सपोर्ट लिया पहले 15 मिनट में। उधर से धीरे 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 करता हुआ निफ्टी इतनी धीरे 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 और मतलब करता 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 ऊपर पहुंच गया। बट निफ्टी में अगर आप ऑप्शन बायर हो, आज के दिन अगर आप ऑप्शन बायर थे निफ्टी में ट्रेड करते हो, तो आपको आज इतना मज़ा नहीं आया होगा ट्रेड करने में निफ्टी 50 में, क्योंकि निफ्टी 50 आपको दिख तो रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छी मूवमेंट करी है, 20,100 तक पहुंच गया आज। 100 पॉइंट की इसने मूव करी है। बट 100 पॉइंट की मूव इसने वन वे नहीं करी है, बहुत धीरे 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 गया। आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब 5 ग्रीन कैंडल बनी है कितनी सी, 20 पॉइंट में 5 ग्रीन कैंडल बनी है 15 मिनट की। ठीक है, तो ये इतनी साइंस ही नहीं है। बैंक निफ्टी ने उस हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन बायर के लिए आज दिन था, बैंक निफ्टी में बहुत अच्छे ऑप्शन बाइंग मूव आई है बैंक निफ्टी के अंदर। ये जो मार्केट थी ना आज की निफ्टी 50 की, ये मार्केट जो थी ये ऑप्शन सेलर के लिए थी। ऑप्शन सेलर जो आप ऑप्शन पुट राइट करके नीचे से बैठे हैं जो लोग, यहाँ पे पुट राइट कर देते हैं, यहाँ आपने पुट राइट कर दिया होगा जैसे इसने इसको ब्रेक किया होगा, तो उन लोगों के लिए उनको अच्छा खासा यहाँ पे डीके मिला होगा जो ऑप्शन सेलर है यहाँ पे। ठीक है, उन लोगों के लिए ऑप्शन बाय के लिए आज निफ्टी 50 की मार्केट नहीं थी। तो अब बात कर लेते हैं निफ्टी 50 में कि क्या निफ्टी 50 के लिए बेस्ट सेटअप हो सकता है कल के सेशन के लिए मेरे लिए। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो अब निफ्टी 50 में ऊपर की साइड में मेरे लिए, अगर ये यहाँ पे ही रेंज में खुलता है, यहाँ कंसोलिडेशन करता है और ये अगर ऊपर की साइड में निकलता है 20,104 के ऊपर, तो ये हमको ऊपर की साइड में 20,120 तक जाता हुआ दिख सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे देख सकता है 20,144 और उसके बाद 20,174। ये मेरे 3 टारगेट्स रहेंगे अगर ये 20,104 के ऊपर अपने आज के हाई के ऊपर अगर ये ट्रेड करके निकलता है। पर इसके लिए कंडीशन यहाँ पे बस ये चाहिए कि इसको थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करे, यहाँ पे रुके या कुछ फ्लैग बनाता है, जैसे मैं बैंक निफ्टी में बताया, यहाँ पे अगर कुछ फ्लैग बनाता है ऐसे और फिर ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो। और यहाँ पे ऊपर की साइड में मैं क्वांटिटी निफ्टी 50 में सिर्फ 25% ही देखूंगा।
सिर्फ 25 से 50% क्वांटिटी, 100% क्वांटिटी वाला ट्रेड कोई नहीं है। और आज जैसे बैंक निफ्टी में सेम 44,400 की हमारी जो लेवल थी उसका वेट था, और ये होप कर रहा था कि इसके नीचे बस आज क्लोज कर दे मार्केट, इसके ऊपर ना निकले आज के दिन। और वैसे ही मैं निफ्टी 50 में एग्जैक्टली 20,050 का एक लेवल था, ये लेवल, ये 20,050 का मैं होप कर रहा था ये इसके नीचे क्लोज कर दे, बस इन दोनों इंडेक्स इसके नीचे आज क्लोजिंग कर दे, इसके ऊपर ना निकले आज के सेशन में। पर ये मार्केट माना ही नहीं है, इसके ऊपर निकल के ही माना, इसने ये रुका ही नहीं, दोनों इंडेक्स मार्केट ने आज ही ये इसके ऊपर निकल गया। और ये हमारे काफ़ी मेजर लेवल्स थे और इनके ऊपर हम 100% क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड कर सकते थे, ये दोनों लेवल्स पे। मतलब 20,050 निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 के लिए 20,050 की ये जो लेवल है इसके ऊपर हम 100% क्वांटिटी, कल मैं रेडी था ट्रेड करने के लिए और मैं ये सोच के बैठा था आज आप लोगों को यही लेवल बताऊंगा। बट मार्केट ने यहीं पे आज के दिन पे ही इसने चला गया ये ऊपर, और कोई फायदा नहीं हुआ, इसके ऊपर निकला भी तो मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया इस लेवल के ऊपर, इतनी मेजर लेवल थी। बट ऑलरेडी आप देखो ना मार्केट जितना आ चुका है निफ्टी 50, तो वैसे ही ऑप्शन सेलर का मार्केट था, ऑप्शन बाय का मार्केट था ही नहीं। आज इसके प्रीमियम से कोई मज़ा नहीं था, ये बहुत धीरे धीरे से प्रीमियम बढ़ रहे थे, घट ज़्यादा रहते बढ़ ज़्यादा नहीं रहते उल्टा। तो इसलिए, और अगर ये रुक जाता ना, अगर 20,050 के नीचे ही कहीं क्लोजिंग करते तो कहीं 20,020 पे आके 20,000 के ऊपर आके कहीं क्लोजिंग करता, कल 20,050 निकाल देता ये कंसोलिडेशन करके, तो बहुत मज़ा आता कल के मार्केट में। बट एक्सपायरी की मूव भी आज ही कर दिया मार्केट ने, कुछ खास मूव है नहीं, तो अब इसलिए पोजीशन साइजिंग अपनी 25% से 50% ही देखना, अब अपने रिस्क के अकॉर्डिंगली 25 से 50%। अब यहाँ पे 100% पोजीशन साइजिंग नहीं है। और ऊपर की साइड में अब निफ्टी 50 के लिए इतना ईजी नहीं है, मतलब ऊपर जाएगा तो सही, पर ये जैसे आ जाए ना ऐसे 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 डिप में ऐसे ऐसे होकर जा सकता है, तो ऑप्शन बायर के लिए नहीं है। मोमेंटम से जाने के लिए एटलीस्ट जब तक 20,120 के ऊपर निकलता है तब तक तो यहाँ पे इतना खास मोमेंटम नहीं आएगा, और इतनी ईजिली अब नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर हर 20, 30, 40 पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, ठीक है। तो 20,000 जैसे मैंने टारगेट दिया, तो इसलिए अपनी क्वांटिटी 25% ही मैं प्रेफर करूँगा निफ्टी 50 में, तो एटलीस्ट यहाँ पे 25% क्वांटिटी ही मैं प्रेफर करूँगा। निफ्टी 50 में 50% ही मेरा इंटरेस्ट नहीं है निफ्टी 50 के अंदर, क्योंकि काफ़ी अच्छी मूव कर चुका है 2 दिन के अंदर ऑलरेडी। बैंक निफ्टी में भी एक दिन में मूवमेंट हुई है अभी अच्छी, इसे तो कल ही इसने अच्छी अपनी मूव करी थी, अपना रेजिस्टेंस निकाल दिया था मेजर, और आज के दिन बहुत करी बैंक निफ्टी ने, आज बहुत बड़ी मूव कर दी है। बट अभी भी बैंक निफ्टी मुझे लगता है 100 से 150 पॉइंट की मूव रह चुकी है, तो इसलिए उसमें मैं प्रेफर करूँगा ज़्यादा। और पोजीशन साइजिंग भी मैं उसमें ही देखूंगा 50%, वरना मैं निफ्टी में तो सिर्फ 25% में इंटरेस्टेड हूँ। आई होप आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो। और यहाँ पे अगर निफ्टी 50 एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये गैप अप खुल जाए तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो बिल्कुल मतलब जो रेंज बनाएगा आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ऊपर की साइड में निकलता है तो जो मैंने टारगेट्स दिए अगर निकल जाता तो ठीक है। 25% पोजीशन साइजिंग रखना, गैप अप खुल जाए दोनों साइड के लिए, ऊपर नीचे कुछ भी। और अगर ये गैप डाउन खुल जाता है कहीं पे, अगर ये यहाँ कहीं खुल जाता है 20,060 इसके, अगर ये यहाँ पे रेंज बनाता है नीचे साइड में निकलता है 20,060 के, या ये इधर ही रेंज में खुल के अगर ये नीचे जाता है 20,075 का ये जो लेवल है, अगर इसे नीचे जाता है तो आपको नीचे की साइड में एक 20,040 तक का एक टारगेट दिख सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे ऊपर रेंज बना के नीचे की साइड में निकलता है कुछ भी, तो इतना ही टारगेट निकल के आएगा, इससे ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं निकल के आएगा, ठीक है। ये मूवी रहेगा बस, और इतना इंटरेस्ट रहेगा नहीं मुझे नीचे की साइड में। निफ्टी 50 में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं टू बी ऑनेस्ट। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बस एक यही लेवल है, अगर ये रेंज में खुल के यहाँ पे अच्छा कंसोलिडेशन करके अगर ये निकलता है ऊपर, तो ये जो मैंने टारगेट्स बताए उन लेवल टारगेट्स के आप देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपका दिन मार्केट में आज कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।